अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS601 डेटा कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 2 जो है उसके वाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं। जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है कि डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ के हम जो है बेसिक डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं, हम किन के ज़रिए से डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है जी लिंक्स। हम किस तरह से उनको लिंक्स करते हैं। दो नोड्स हमारे पास होते हैं। नोड्स बेसिकली हमारी डिवाइसेस होती हैं और इनको हम वायर्स के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कनेक्ट्स एडजेसेंट नोड्स, वायर्स, केबल्स, एनीथिंग दैट फिजिकली कनेक्ट टू नोड्स। जो कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल चीज़ है जो नोड्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, वो हमारे पास वो क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है हमारे पास। नेक्स्ट है पाथ है जी। पाथ एंड टू एंड रूट विद इन अ नेटवर्क। मतलब कि एक डिवाइस से, डिवाइस ए से डिवाइस बी तक का जो हमारे पास रूट है, रूट हमारे पास रास्ता है, जो हमारा रूट है वो हमारा क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है, जिसके ज़रिए से हम जो है रूट ए से डिवाइस ए से नोड बी तक का जो हमारा सफ़र है वो हमारा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, पाथ कहलाता है। नेक्स्ट है जी सर्किट। द कंड्यूट ओवर विच डाटा ट्रेवल्स, जिसके ज़रिए डाटा ट्रैवल करता है, जिस सर्किट के ज़रिए। पैकेटाइजिंग है, डिवाइडिंग मैसेजेस इनटू फिक्स लेंथ पैकेट्स पीरियड टू ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडिया। मैसेज को उसकी फिक्स करना, उसकी लेंथ को पैकेट्स में, जिसके ज़रिए जो है हमारा नेटवर्क है कम्युनिकेशन का, वो ट्रांसमिट हो रहा होता है नोड ए से नोड बी तक, या डिवाइस ए से डिवाइस बी तक जो वो है वो उसको पैकेट्स में उनके लेंथ के मुताबिक उनको जो है वो फिक्स किया जाता है। रूटिंग है। डिटरमाइनिंग अ मैसेज पाथ फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग नोड्स। एक मैसेज को डिवाइस ए से डिवाइस बी तक पहुंचाने के मल्टीपल जो है रूट्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट रूट होता है डिवाइस ए से डिवाइस बी को मैसेज सेंड करने का, वो जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो जिसके ज़रिए डाटा जा रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रूट कहते हैं। द ट्रांसमिशन मीडिया में इट सेल्फ बी अ नेटवर्क, सो रूट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो एक खुद भी एक नेटवर्क है, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक रूट की, रास्ते की हमें ज़रूरत होती है। अब नेटवर्क क्या है जी? अ नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवाइसेस को नोड्स भी कहते हैं। कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, जिनको हम कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और उससे हमारा एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, जब हम एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे नोड्स के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए, तो वो हमारी क्या हो गई, एक नेटवर्क बन जाता है। नोड क्या है? कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अदर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस। कोई भी नोड्स है, कोई भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैसेज सेंड और रिसीव करने की जो है सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिवाइस कहलाती है, नोड कहलाती है। द लिंक्स कनेक्टिंग नोड्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। जब हम उन नोड्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हम इन नोड्स को, नेटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर डिवाइसेस टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड फॉर टू मेजर रीजंस। ये इम्पॉसिबल है कि हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करें आपस में। उसकी दो वजह हो सकती हैं कि द डिवाइसेस आर वेरी फार अपार्ट, डिवाइसेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हों, और दो डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जो है लिंक करना
बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक डिवाइस जो है वो लाहौर में है और दूसरी इस्लामाबाद में, अगर हम उनको वायर्स के ज़रिए करेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा कि हम लाहौर से इस्लामाबाद एक वायर लेकर जा रहे हैं, तो वायर बहुत ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और सेकंड है जी, लार्ज सेट ऑफ डिवाइसेस वुड नीड इम्प्रैक्टिकल नंबर ऑफ कनेक्शंस, फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइंस, द वर्ड एंड ऑल द कंप्यूटर्स ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। और जो तमाम टेलीफोन लाइंस इसकी बेस्ट एग्जांपल है, और जो कंप्यूटर्स हैं उनकी अलग से उनकी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग अलग से जो है इसको गेन करने के लिए इसको इम्प्रैक्टिकल हमें ज़रूरत है, इसको इम्प्रैक्टिकल नंबर जो बहुत ज़्यादा हमारे पास कनेक्शंस होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। अब इन सब चीज़ों का हमारे पास सलूशन क्या है, जो मतलब ये है हमारे पास दिया हुआ है कि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा फासले पर होती हैं और दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम्स है हमारी। अब इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है जी? सलूशन इज़ टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू अ सेंट्रल सिस्टम नोन एज नेटवर्क। अब इन तमाम सलूशंस को इस एक्सपेंस से बचने के लिए, इस टाइम से जो हमारा कंज्यूम होगा उससे बचने के लिए हमने क्या किया है जी, हम इनको एक नेटवर्क से लिंक कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी जो है वो सेव होगा और हमारी एफर्ट भी कम लगेगी। अब इसके लिए कौन कौन सी दो क्लासेस हैं? टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क की दो क्लासिफिकेशन हैं। लैन है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम, और वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। डिस्टर्बिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्टर्ब्ड प्रोसेसिंग। अब डिस्टर्बिंग प्रोसेस क्या है कि हम instead of single large machine being responsible for all aspects of process, each separate computer handles the subset of task। ये नहीं है कि एक सिंगल मशीन जो है वो तमाम प्रोसेस उसके रिस्पॉन्सिबल है, हर हिस्सा जो है वो अपना एक रोल पे अदा करता है और हर हिस्से का अपना एक जो है अपना टास्क होता है जो उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस कुछ बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आजकल मतलब कि मैसेज को हम डिवाइस ए से डिवाइस बी तक हम जो सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी का होना लाजमी है। अ सिस्टम डिज़ाइनर कैन लिमिट द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ गिवन यूज़र कैन हैव विद इन द एंटायर सिस्टम। मतलब कि उसके एंटायर सिस्टम के अंदर उसके जो इंडिविजुअल है उसको सिक्योरिटी उसमें जहाँ होनी चाहिए। जैसा कि हमारे पास हमारा बैंक ATM होता है जिससे हम पैसे निकलवाते हैं, तो उसका पिन कोड जो है वो सिर्फ हमें मालूम होता है। अगर हम अपना पिन कोड शेयर कर दें तो हैकर्स बहुत सारे हैं दुनिया में, तो वो हमारे हैक कर सकते हैं हमारे पैसे, अगर हम अपना ATM कार्ड जो है वो हम शेयर नहीं करते, ठीक है। डिस्टर्ब डेटाबेस, नो वन सिस्टम नीड टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द एंटायर डेटाबेस। कोई भी सिस्टम जो है वो नेटवर्क के लिए एंटायर स्टोरेज कैपेसिटी उसको प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास गूगल पे बहुत सारी www वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। गूगल की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर हमें कोई भी डेटा सर्च करना है तो वो नेटवर्क के अंदर वो स्टोरेज है, तो हमारे PC के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर तो वो स्टोरेज स्टोर नहीं है। तो वो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल www गिव यूजर्स एक्सेस टू पेज। मतलब ये क्या करता है, www वेबसाइट्स हैं जो हमारी ये यूज़र्स को एक्सेस देती हैं उस पेज तक। ये नहीं है वो उसको जो है वो PC में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ये हमें इंटरनेट पे ये स्टोरेज हैं और ये हमें उस पेज तक एक्सेस देती हैं। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम फास्टर देन अ कंप्यूटर वर्किंग अलोन। जब ज़्यादा कंप्यूटर ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट होंगे तो उससे क्या होगा कि एक काम को मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो करेक्ट करेंगे और इससे हमारा टाइम भी जो है उसकी भी सेविंग होगी और हमारी एफर्ट भी जो है कम लगेगी। तो ये एज कंपेयर टू अगर कोई हमारे पास सिंगल कंप्यूटर है तो अगर हम उसी काम को मल्टीपल कंप्यूटर से मल्टीपल यूज़र से करते हैं तो वो हमारा काम जो है जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
security through redundancy. Multiple computers running the same program provide through redundancy. If one computer hardware break down then other covers up. अगर कोई भी कंप्यूटर जो है वो रास्ते में फॉर एग्जांपल ख़राब हो जाता है, अगर हम ज़्यादा नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो वो क्या है कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो दूसरा उस काम को कवर अप कर लेता है, उसको रिस्टोर कर लेता है। तो इसका ये फ़ायदा भी होता है। कोलैबोरेटिवली प्रोसेसिंग क्या होता है, बहुत मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड मल्टीपल यूजर्स कैन इंटरेक्ट फॉर अ टास्क। जो मल्टीपल यूजर्स हैं या मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी टास्क के लिए। नेटवर्क क्राइटेरिया क्या है जी, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्राइटेरिया, उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है। अब परफॉर्मेंस के अंदर क्या है, कैन बी मेजर्ड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांजिट एंड रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजिट टाइम हमारा क्या होता है कि ट्रांजिट नोड ए से नोड बी तक मैसेज सेंड करने में जितना हमारा टाइम लग रहा है, जो हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है इस नोड ए से नोड बी तक मैसेज को सेंड करने में, वो हमारा ट्रांजिट टाइम है। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जब हमारा मैसेज नोड ए से नोड बी तक पहुंच गया है, नोड बी ने उसको रिसीव कर लिया, तो वो उसका रिस्पॉन्स कितने टाइम में करता है, कितनी उसकी जो है वो कैपेसिटी है, कितनी उसकी रेंज है कि वो कितनी टाइम वो रिस्पॉन्स करेगा, तो वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम में आ जाता है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये डिपेंड करता है ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूज़र्स पे, उसको कितने यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया पे, जो हमारा ट्रांसमिट कर रहा है हमारे डेटा को, उसके ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। हमारे हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का और कौन से लेवल का हमने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। नेटवर्क क्राइटेरिया के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ़ यूज़र्स क्या हैं जी, लार्ज नंबर्स ऑफ कोकरेंट यूज़र्स, स्लो नेटवर्क। जब ज़्यादा यूज़र्स जो हमारा है नेटवर्क यूज़ करेंगे तो हमारा नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो दूँ, जब हमारा रिज़ल्ट आता है व्यू का, तो विजुअल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है वो अपडेट होना शुरू होता है, तो स्टूडेंट जो हैं वो अपने रिज़ल्ट्स के लिए जो है वो तजस्सुस में होते हैं, अपने रिज़ल्ट को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ही तकरीबन चेक कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, तो वो तो हमारी ऐप जो है वो कभी कभी डाउन हो जाती है या उसके ऊपर एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूजर्स हो जाते हैं और हमारा उससे नेटवर्क स्लो हो जाता है। डिज़ाइन ऑफ अ नेटवर्क, ये डिज़ाइन नेटवर्क के डिज़ाइन पर भी ये जो है वो डिपेंड करता है। पीक लोड पीरियड्स पर, नेटवर्क क्राइटेरिया पर। नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन मीडिया, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, किन किन टाइप्स के ज़रिए मेथड्स हैं मीडिया को ट्रांसमिट करने के डिवाइस ए से डिवाइस बी तक। मीडिया डिफाइन स्पीड एट विच डेटा कैन ट्रैवल, जिसके ऊपर डेटा ट्रैवल करता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकती हैं 100 Mbps एंड 10 Mbps। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हार्डवेयर हमारे पास क्या है, इफेक्ट स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, उसके इफ़ेक्ट्स उतनी, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है मीडिया को ट्रांसमिट करने की नोड ए से नोड बी तक। फास्ट कंप्यूटर्स विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, तेज़ फास्ट कंप्यूटर्स जो होते हैं लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के साथ उसका सॉफ्टवेयर नेटवर्क क्राइटेरिया। तो ये तीनों में ये आ चुके हैं पहले भी, ठीक है। नेट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क क्राइटेरिया बहुत एग्जांपल है। अब सॉफ्टवेयर क्या है जी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेटा एट सेंडर रिसीवर एंड इंटरमीडिएट नोड्स। सॉफ्टवेयर जो क्या है वो प्रोसेस करता है डाटा को सेंडर से, रिसीवर से, इंटरमीडिएट जो दरमियान में उसके नोड्स होते हैं जिनके ज़रिए वो ट्रैवल कर होता है, जो हमारा रूट होता है। ऑल कम्युनिकेशन स्टेप्स नीड सॉफ्टवेयर, कोई भी कम्युनिकेशन स्टेप है उसको ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर की। हम विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी मैसेज एक जगह नोड ए से नोड बी तक जो हम सेंड नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे उनके
सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम इसको मूव करते हैं। मूविंग मैसेज फ्रॉम नोड टू नोड, मूव करते हैं मैसेज को, एक नोड से दूसरी नोड तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। प्रोसेसिंग एट द सेंटर एंड रिसीवर, सेंटर से रिसीवर तक मैसेज को सेंड करने में उसकी प्रोसेसिंग होती है। एरर फ्री डिलीवरी होती है। वेल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कैन स्पीड अप द प्रोसेस, जो बहुत अच्छा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है वो इसको करता है। रिलायबिलिटी क्या है जी? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, कि वो कितना रिलायबल है, उसको फिर उसकी कितनी फेलियर्स, फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है उसके फेलियर्स की, और फिर रिकवरी टाइम ऑफ नेटवर्क आफ्टर फेलियर, कि अगर कोई नेटवर्क फेल हो जाता है उसको रिकवर होने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये हमारा जो है रिलायबिलिटी में आ जाता है। कैटास्ट्रॉफी में आ जाता है। फायर्स, अर्थक्वेक और थेफ्ट, या कितना, मतलब अगर हम उसे डिवाइस ए से डिवाइस बी तक उसको सेंड करेंगे तो वो उसको चोरी होने के या उसके कितना खतरा है उसका। सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के इस दौर में, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत हैकर्स जो हैं वो हैक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो बहुत से इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो आपके कंप्यूटर से चोरी कर लिया जाता है। तो इसके लिए सिक्योरिटी का है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, सेंसिटिव डेटा होता है हमारा, प्रोटेक्शन एट मल्टीपल लेवल्स, डेटा को, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पर सिक्योरिटी लगा के। लोअर लेवल पासवर्ड एंड यूज़र आईडी कोड, जो सबसे लो लेवल सिक्योरिटी है वो हमारा पासवर्ड, यूज़र आईडी और हमारा पासवर्ड है। जो हम कोई भी हम ऐप ओपन करें तो उसका फर्स्ट में जो आता है, ठीक है। अपर लेवल में इंक्रिप्शन, जो हमारा डेटा दरमियान में होता है, इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वायरसेस क्या है जी? नेटवर्क एप्लीकेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग क्या है? कलेक्ट, एक्सचेंज एंड एनालाइज डेटा रिलेटिंग टू द कस्टमर नीड्स, डेटा को कलेक्ट करना, एक्सचेंज करना, एनालाइज करना डेटा को अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल और सेल्स, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का जो साइकिल होता है और सेल्स के दौरान जो हम हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। टेली शॉपिंग क्या होता है कि हम जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन जैसे हमारी दराज ऐप है, ऑनलाइन सर्विसेज हमें फराहम हो रही हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में हम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र है, हम दूसरे ममालिक की करेंसी जो है वो गेट कर सकते हैं, रेट्स वगैरह हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है जी? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग, नेटवर्क एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के जो डिज़ाइन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है और नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग होते हैं, जो हम फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग में आ जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या आ जाता है? कॉन्फ्रेंस टू अकर बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एट द सेम प्लेस। और चैट्स हमारी जो होती हैं, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। यह हमारा जूम ऐप हो गया हमारा, और ये इस तरह की जो गूगल मीट हो गई हमारी, ये सारी इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाती हैं। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या जो है डिस्कस किया है कि डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़, और हम नेटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है, नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है, और नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।